बागबानपुरा जीटी रोड पर नाजायज पार्किंग स्टैंड्स और तजावुजात की भरमार, मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पैराफोर्स की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के बावजूद भी ट्रैफिक मामूल पर ना आ सकी। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, लाहौर शहर जीटी रोड भगवानपुरा और ट्रैफिक पुलिस कौन सी है वो भी नाकाम है ट्रैफिक को मामूल लाने में, और जो पीरा फोर्स बनाई गई है जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं उसमें भी यहाँ पे इतना मौसर रिजल्ट नहीं दिखा सकी। सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो गैर कानूनी पार्किंग, मोटरसाइकिल रिक्शों का रश, ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा इसलिए यहाँ पे कामयाबी से चल रहा है, लेकिन जो लिंक सड़कों पे जो ट्रैफिक जाती है उस सूरत के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। निशान आपको मेरी दाईं तरफ दिखाएगा कि दाईं तरफ रिक्शों की लाइनें लगी हुई हैं बिल्कुल, और इतनी दूर तक है। 6 लेयर्स जो यहाँ पे रिक्शों की लाइनें हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल रिक्शों की लाइनें हैं, दूसरे रिक्शों की लाइनें हैं, गाड़ियों की लाइनें, और मेरी लेफ्ट साइड पे भगवानपुरा जीटी रोड एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग है, जिसमें सैकड़ों मोटरसाइकिलें, सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें जो सी हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और ये कम से कम एक लेयर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाएं, लेकिन जीटी रोड पे कोई कानून नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक पुलिस अगर यहाँ पे तवज्जो दे, पीरा फोर्सेस तवज्जो दे, तो कम से कम जो पैदल चलने वाले अफराद उनके लिए पैदल का रास्ता बचे, और जो अफराद यहाँ पे पार्किंग करना चाहते हैं, तो भगवानपुरे बाज़ार में शॉपिंग के लिए आने वाले रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग हैं, जो ना सिर्फ बॉर्डर के इलाकों से बाटापुर साइड आगे जितने भी बॉर्डर एरिया वहाँ के देहातों से लोग आते हैं, और इसके अलावा शहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ आना पसंद करते हैं क्योंकि सस्ती चीज़ें यहाँ से म्यारी मिलती हैं। उस सूरत के अंदर ट्रैफिक प्लान कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ना ही पार्किंग के लिए कोई जगह मखसूस की गई है। जो ट्रैफिक जीटी रोड से यूनिवर्सिटी से टूवर्ड शालामार चौक की तरफ आ रही है, दोनों तरफ जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक नहीं चलती, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलने पर मजबूर है। शाम 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक तो यही मंजर दिखाई देता है। जी, पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के लिए बड़ी खुशखबरी। कई बरस बाद सूबे के कॉलेजेस में तलबा और असातिज़ा को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 700 से ज्यादा सरकारी कॉलेजेस में मौजूद मिसिंग फैसिलिटीज पूरा करने के लिए बजट की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना के जारी करदा फंड से पहले मरहले में कॉलेजेस के लिए नया फर्नीचर फराहम किया जाएगा। तलबा और असातिज़ा की तादाद के मुताबिक कुर्सियाँ और मेज फराहम की जाएंगी ताकि क्लास रूम्स में बैठने की सहूलत में बेहतरी लाई जा सके। DPI कॉलेजेस के मुताबिक कई बरस से फर्नीचर की खरीदारी नहीं की गई थी, ताहम रवां माली साल में ये अमल मुकम्मल करके तमाम कॉलेजेस को सामान फराहम कर दिया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन डॉक्टर अंसर ने कहा कि तलबा की तादाद के मुताबिक कुर्सियाँ फराहम की जाएंगी ताकि तदरीसी माहौल को बेहतर बनाया जा सके। माहिरीन तालीम के मुताबिक ये इकदाम तदरीसी मेयार को बेहतर बनाने के साथ साथ तालीमी इदारों में सीखने के माहौल को भी बेहतर बनाएगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने तालीमी इदारों के लिए मौसम सरमा का टाइम टेबल तैयार कर लिया। समरी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक नए शेड्यूल के तहत सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:30 बजे शुरू होंगे, जबकि छुट्टी का वक्त दोपहर 2:30 बजे मुकर्रर किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए टाइम टेबल में हफ्ते की छुट्टी बरकरार रखी गई है। समरी की मंजूरी के बाद 20 अक्टूबर से नए औकात कार का बाज़ाब्ता इतलाक हो जाएगा। महकमे का कहना है कि फैसला तलबा की सहूलत और सर्द मौसम के पेश नज़र किया गया है। पाक चीन दोस्ती की बेमिसाल कुर्बतें। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा शानदार मुश्तरका फेस्टिवल सूबाई वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शजाउर रहमान ने इफ्तिताह किया। देखिए ये रिपोर्ट। पाक चाइना ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से 2 रोज़ा पाक चाइना लव फेस्टिवल का आगाज इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुस्तफ़ा शजाउर रहमान और चीन के कौंसल जनरल जाओ शिरीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, साबिक सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, नायब सदर FPCCI ज़की एजाज समेत कारोबारी और सियासी शख्सियात की शिरकत। सूबाई वज़ीर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि चीन ने हर किस्म के हालात में पाकिस्तान का साथ दिया। मुश्तरक नुमाइशों से दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी के रवाबित मजबूत तर होंगे। हमारी चाइना के साथ जो दोस्ती है
یہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور ہماری یہ دوستی جو ہے یہ ہر دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ جو ہے اس میں محبت اور پیار کا رشتہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چائنا نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ چین کے کونسل جنرل زاؤ شرین نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے بے شمار مواقع ہیں۔ پاک چائنا چیمبر آف کامرس نے عوامی سطح کی نمائش سجا کر بہترین قدم اٹھایا ہے۔ This is a wonderful event, and I give my congratulations and heartfelt appreciation to Pakistan-China Joint Chamber of Commerce and Industry, as well as the charming nature or dimension of Pakistan, that also the investment opportunities to be offered by Pakistan and also by this chamber, this 18th chamber. फेस्टिवल में पाक चीन कंपनियों की जानिब से बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए गए हैं। हिना परवेज भट्ट की ज़ेरे सदारत पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बोर्ड इजलास, अरकान असम्बली और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदान समेत बोर्ड अरकान ने शिरकत की। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि कोई औरत अकेली नहीं, रियासत हर मज़लूम खातून के साथ खड़ी है। इजलास में खातून के हकूक़, कानूनी मामलत और इदारा जाती बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। हिना परवेज भट्ट ने कहा औरत खौफ और जबर से आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, यही मरीम नवाज शरीफ का विजन है। कोई औरत अकेली नहीं, रियासत हर मज़लूम खातून के साथ खड़ी है। खातून के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स और हेल्पलाइन 1737 मुतासरा खातून के लिए उम्मीद का मरकज़ है। उन्होंने कहा खातून के लिए फौरी कानूनी, नफ्सियाती और फलाही मदद के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। हर औरत खुद को महफूज, बाइख्तियार और बाइज़्ज़त महसूस करे, यही हमारा मिशन है। खातून के लिए महफूज पंजाब हमारा अज़्म है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात, पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी। कानून के तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जलूसों, रैलियों पर पाबंदी या असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी बददस्तूर ममनू रहेगा। दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 यौम की तोसी कर दी। सूबे भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कानून के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, इश्तिआल अंगेज मवाद की इशात व तकसीम ममनू रहेगी। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफा 144 के निफाज में तोसी की सिफारिश की गई। दफा 144 के निफाज में तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में जुम्मा 24 अक्टूबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी अवामी सतह पर मुनासिब तशहीर की भी हुकाम को हिदायत की गई है। मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया। अफसोस अफगानिस्तान की तरफ से हमेशा तकलीफ ही मिलती रही। हम मज़ीद शोहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान किसी भी हमसाया मुल्क के साथ लड़ाई नहीं चाहता। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर होंगे। सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लक है, उसके लिए तो प्रीमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है।
हुकूमत पंजाब के इंतजामी और पुलिस अफसरान की अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन से मुलाकात। पंजाब में मदारिस और मसाजिद की तंजीम और देखभाल बारे मुशावरत की गई। इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत सूबे में किसी भी मस्जिद को बंद करने का इरादा नहीं रखती। पंजाब की किसी भी मस्जिद में नमाज और इबादत में खलल नहीं आएगा। हुकूमत पंजाब किसी मस्जिद को बंद नहीं करेगी। इंतजामिया ने उलमा के वक्त को यकीन दहानी कराई कि सिर्फ उन मदारिस के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी शरपसंदी में मुलविस होंगे। अल्लामा सैयद मुजफ्फर कादरी, मुफ्ती आबिद मुबारक अल मदनी, मुफ्ती रफ़ीउर रहमान नूरानी, मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी और इलामा अशरफ गुरमानी ने कहा कि पंजाब में तमाम मकातब फ़िक्र को मज़हबी आज़ादी हासिल है। मसाइल के हल के हवाले से पंजाब हुकूमत का तर्ज़ अमल हौसला अफ़ज़ा है। इंतज़ामिया और उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया कि बाहमी राब्ते में तसलसल रहेगा। और लाहौर में आबी आलूदगी में कमी के लिए हुकूमत पंजाब मुतहरिक वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बिलाल यासीन ने कहा, हडियारा ड्रेन के इतराफ़ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए PHA 13,000 पौधे लगाएगा। इजलास में 55 निजी हाउसिंग स्कीमों से खारिज होने वाले गंदे पानी की मौसर ट्रीटमेंट बारे तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। बिलाल यासीन की LDA, वासा, PHA और महकमा माहौलियात को मुश्तरका सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कमेटी तश्कील करते हुए 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर हाउसिंग ने कहा, हाउसिंग स्कीमों के फील्ड विजिट करके सेवरेज सिस्टम्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्पोजल रूट्स का जायजा लिया जाए। कमेटी नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीटमेंट सिस्टम की रोशनी में सिफारिशात पेश करेगी। और अब आपको बताएं कि लाहौर के लिए ट्रांसपोर्ट के मैदान में एक और बड़ा वादा येलो ट्रेन मंसूबा। डेडलाइन के बावजूद मंसूबा मैदान अमल में ना आ सका। अगस्त 2025 से तामीर शुरू होनी थी जो आज तक ना हो सकी। लाहौर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और मंसूबा ख्वाब बनकर रह गया। येलो ट्रेन जो कभी कैनाल रोड की रौनक बढ़ाने का वादा थी, अब तातुल और ताखीर की 20 तहों में दब चुकी है। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में येलो लाइन मंसूबे को बड़े फखर से शामिल किया। अगस्त की डेडलाइन पर काम शुरू हो सका, न केस वफाकी एक्निक कमेटी तक पहुँच पाया। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की इब्तिदाई फिजिबिलिटी, बैनुल-अक़वामी मुशावरत और तामीराती प्लान सब कुछ तैयार था, मगर अमल दरामद के मरहले पर हुकूमती सुस्ती और माली तरजीहात ने मंसूबे को फाइलों में दफन कर दिया। येलो लाइन के तहत ठोकर नाजबेग से हरबंसपुरा तक अबू ज़हबी मॉडल के ART सिस्टम के तर्ज पर 24 किलोमीटर तवील रूट और 18 स्टेशन तामीर किए जाने थे। 65 अरब रुपए की लागत से शहर को जदीद ट्रांजिट सिस्टम देने का आज़म तो किया गया। मंसूबा अब महज सरकारी रिपोर्टों में जिंदा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बताया कि पंजाब हुकूमत येलो ट्रेन मंसूबे से मुतालिक संजीदगी से काम कर रही है। प्लानिंग फेज मुकम्मल है। जल्द ही मंसूबा शहरियों को सफरी सहूलियत